हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब ये रही आपकी एग्ज़ाम्पल नंबर 9। अभी कॉज़ैलिटी और स्टेबिलिटी के ऊपर तो बात नहीं की जा रही इसके अंदर, यानी कि डायरेक्ट बात नहीं की जा रही, लेकिन एक लिहाज़ से कॉज़ैलिटी पे बात की जाएगी इसके अंदर, एंटी कॉज़ैलिटी और कॉज़ैलिटी पे, ठीक है? अब ये आपको समझ आ जाएगा और वो टेबल भी आपके काफ़ी काम आएगा जो मैं आपको दिखा रहा था प्रीवियस वीडियो में। तो देखें वो कह रहा है इस एग्जांपल में डिटरमाइन कीजिए इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ जी, यानी कि जब भी आपके पास ये इक्वेशन गिवन होगी ना बच्चों इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म के लिए सबसे पहले नंबर पे आपने काम क्या करना है, ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके आपने पेयर बनाने हैं कहीं साइड पे, ठीक है? यानी कि इसकी मदद से पोल्स फाइंड आउट करने हैं। अब मैं चाहूँ तो काम डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन वो काम थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, मसला भी होगा हमें। इसको पहले थोड़ा सॉल्व आउट करना होगा विद द हेल्प ऑफ अपना क्या नाम है उसका, यार उसका क्या नाम था? हाँ जी। अपना वो जो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है ना उसका इस्तेमाल करते हुए इसको पहले थोड़ा सॉल्व करना होगा, तब जाके हमारा काम बन सकेगा इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म के लिए। अदरवाइज़ हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो काम सारा आपके सामने किया जाएगा, आपको ये क्वेश्चन टोटली तौर पे समझाया जाएगा। ठीक है? तो देखें सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास टर्म है, इसको पहले आपने यानी कि ले लेना है अपने साथ सॉल्व करने के लिए 1 माइनस 0.5 जी इनवर्स प्लस 0.5 जी की पावर -2 इज़ इक्वल टू। अब इसके पहले तो पेयर्स बनाने होंगे नीचे वाली टर्म के, तो वो हम कैसे बनाते हैं देखें। ये मैं रफ अमल के लिए एक यहाँ पे कॉपी का इस्तेमाल करूँगा अलहदा से, ठीक है, ताकि ज़्यादा स्पेस जो यहाँ पे इस्तेमाल होनी है वो यहाँ पे हो जाए। मेरे पास है जी 1 माइनस 1.5 जेड की पावर -1 है और प्लस 0.5 जेड की पावर जी -2 है, ठीक है जी। अब यार ये -1 और -2 की फॉर्म में ये हमें तंग करने वाली चीज़ें हैं। हम करते क्या हैं पहले कि हम ना इस इक्वेशन को बच्चों थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। हम पूरी इक्वेशन को z की पावर -2 की यानी कि पॉजिटिव फॉर्म में लाने के लिए z स्क्वायर से ज़रब दे देते हैं ताकि ये पावरें ठीक हो जाएँ। जब मैं इस इक्वेशन को z से स्क्वायर से ज़रब दूँगा, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल z स्क्वायर माइनस ये जब z स्क्वायर से ज़रब खाएगा तो z यानी क्या होगा, z की पावर 2 -1 ऐसे हो जाएगा, z सिर्फ रह जाएगा 1.5 z आ जाएगा प्लस 0.5 सिर्फ रह जाएगा क्योंकि z की पावर को यानी स्क्वायर से ज़रब खाने के बाद ये ज़ीरो हो जाएगी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमने यानी सेट करना, आप इनके जोड़े बनाने हैं। देखो बच्चों हो क्या रहा है, हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो नंबर बनता है वो हासिल करने के बाद हमें, यानी आपको पता है कैसे जोड़े बनाते हैं यार, या तो आप क्या कर सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी ये जो इशारिये वाले नंबर है ना इनको भी आप चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं यार। इसके बटे में हमारे पास 10 आ जाएगा, ये इशारिया का कट, ये भी 10 आ जाएगा, ये इशारिया भी कट। तो लिहाजा हम यार एक दफ़ा इस इक्वेशन को 10 से भी ज़रब दे लेते हैं। ये थोड़ा होगा आपके लिए उलझन सा मामला क्योंकि ये है ही कुछ ऐसा जी ट्रांसफॉर्म अपना। यहाँ पे सिर्फ 15 जी रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ अपना 5 रह जाएगा, ठीक है। ये अब इक्वेशन बिल्कुल सिंपल हो चुकी है। ये देखें 10 को 5 से ज़रब दें तो 50 बनता है, 50 जी स्क्वायर। हमने दरमियान वाले नंबर को ऐसे दो नंबरों में डिवाइड करना है, यानी ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है कि उनको प्लस माइनस करने से सेंटर वाला नंबर आ जाए और ज़रब देने से ये नंबर आ जाए। देखें सिंपल नज़र आ रहा है, -10 जी और -5 जी, -10 जी -5 जी, इन दोनों को अगर मैं ज़रब देता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है इनका मल्टीप्लिकेशन। जोड़े बनाना तो यार आपको आता ही होगा, और अगर प्लस माइनस करूँ तो ये सेंटर वाला नंबर आ जाता है। तो देखें यहाँ से 10 जी कॉमन आएगा और अंदर रह जाएगा, यहाँ पे 10 तो कॉमन आ गया, बस सिर्फ एक जी बचा होगा -1, इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा जी -1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो लिहाजा आपके पास आ रहा है 10 जी -5 और दूसरी तरफ जी -1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इनके जोड़े अगर सेट करें तो देखें आपके पास क्या आएगा, एक तरफ आप इसको यानी इज़ इक्वल टू ज़ीरो सेट करेंगे और एक तरफ इसको z-1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वैसे हमें z की बच्चों वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें जस्ट इनकी इक्वेशंस फॉर्म्स चाहिए थी, वो तो हमने बना ली हैं। तो हम चाहें तो आप इसको डायरेक्ट वहाँ पे जाके पुट कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर, लेकिन उससे पहले आपने पता है क्या करना है, यहाँ पे ना ये जिस फॉर्म में थी उसी फॉर्म में वापस लेके जाना। वहाँ पे वो जी इनवर्स और जी की पावर -2 ऐसी फॉर्म में, यानी कि पावरें पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव फॉर्म में। तो यानी मैं इसको क्या करता हूँ, z की पावर -1 से ज़रब दे देता हूँ। यानी z की पावर आपने पता है क्या करना है, आपके पास जो जितनी z की पावर यानी सबसे
लेस यानी सबसे ग्रेटर होगी ना, इसमें सबसे ग्रेटर देखें, एक तो z की पावर 0 है यहाँ पे, एक है z की पावर 1। आपने z की पावर 1 का उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे जब मैं इसको z की पावर 1 से ज़रब दूंगा, मेरे पास क्या होगा, z की पावर -1 से ज़रब देने के बाद यहाँ पे z की पावर -1 ज़रब होगी तो सिर्फ 10 रह जाएगा। और उसके बाद ये z की पावर -1 से ज़रब खाने के बाद ये फॉर्म ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और इसकी बात करूँ तो ये जब z की पावर -1 से ज़रब खाएगा, ये अपने पास सिर्फ 1 रह जाएगा और ये सिंपल आ जाएगा z की पावर -1 इस तरह से, ठीक है। आप इसको चाहें तो आप थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हैं 5 से तकसीम करके। तो अगर आप 5 से तकसीम करते हैं तो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 से क्या करना है, आप 10 से ही कर दो यार, 10 से करते हो यहाँ पे 1 रह जाएगा और ये 5/10 आएगा, 5/10 यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास दो जोड़े बन गए, उनके आप वहाँ पे पुट कर सकते हो आप, यानी इनको आपने पेयर में कन्वर्ट कर लिया। काफ़ी टाइम लगा इनको कन्वर्ट करते हुए भी, लेकिन चलें यार, इतना टाइम अब ये मांग रहा है क्वेश्चन तो फिर देना पड़ेगा। एक ये बना है और दूसरा अपने पास ये वाला बना है 1 - 1/2 z इनवर्स, ठीक है जी। अब इसके आगे भी तो आपको पता है क्या काम होता है, एक दफ़ा हमें a/1 - z इनवर्स ये करना पड़ेगा और दूसरी दफ़ा ये। अब इनकी वैल्यू अलहदा से ए और बी की फाइंड आउट करनी होगी। तो आप भी कह रहे होंगे सर कितना लंबा चौड़ा आप प्रोसीजर बता रहे हैं, तो यार ये मेरी गलती नहीं है, ये बुक वाले ने जैसा मेथड आप निकाला हुआ है हमें फॉलो तो करना पड़ेगा। अब एक तरफ ये है, इसको सॉल्व करना है, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जब आप जौन सा भी वेरिएबल फाइंड आउट कर रहे होते हो ना, वो आप हमेशा इस साइड वाली इक्वेशन से हासिल करते हो। अगर मुझे ए को फाइंड आउट करना है तो ए को फाइंड आउट करने का क्या तरीका कार है, देखें, आपने ले लेनी है ये वाली साइड वाली इक्वेशन जो आपके पास थी, जिसको आपने इस फॉर्म में लिया पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते वक्त, ठीक है। और जो ए के बटे में टर्म होगी ना, उसको छोड़ के बाकी जो टर्म बचती है वो लिख लेनी है, यानी 1 - z इनवर्स मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये ए के बटे में मौजूद है। इसकी बजाय ये वाली टर्म लिख लूँगा और जो मेरे पास इक्वेशन है ना 1 - z इनवर्स 1/1 - 1/2 z इनवर्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मुझे z इनवर्स की वैल्यू भी पुट करनी है, वो मैं कहाँ से लूँगा, वो मैं लूँगा इस इक्वेशन से, ये जो मैंने यहाँ से लिखी हुई है, ठीक है। यानी कि जो इक्वेशन हम नहीं लिखते वो इस काम के लिए इस्तेमाल होती है। =0 आपने सेट करके z इनवर्स की वैल्यू निकाल लेनी है। देखें क्या आ रही है, z इनवर्स उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और इसकी वैल्यू यानी 1 आ जाएगी। z इनवर्स की जगह हमने 1 पुट करना है, तो चलिए 1 पुट करके a की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 / 1 - 1/2 × 1, और ये देखें आपके सामने 1 - 1/2 करूँगा तो 1/2 ही आ जाएगा और ये 1/2 ऊपर जाके 2 बन जाएगा, तो ये a की वैल्यू 2 आपके पास आ गई। b की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे वही बात, फार्मूला यही इस्तेमाल करोगे, लेकिन b के बटे में जो टर्म मौजूद है उसका इस्तेमाल आप z इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए करोगे, और जो यहाँ पे बच जाएगा वो टर्म आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे फार्मूले में, 1/1 - z इनवर्स आप इस्तेमाल करोगे। ये चीज़ आ गई। और जो b का आपने यानी कि पुटिंग करनी है z इनवर्स की वैल्यू, वो आप कहाँ से हासिल करोगे, जो z इनवर्स के बटे में आपने टर्म लिखी हुई है उसका इस्तेमाल करते हुए आप =0 सेट करके वैल्यू निकालोगे। पहले 1 - 1/2 z इनवर्स, इसको =0 सेट करोगे और z इनवर्स की वैल्यू पहले निकालोगे। ये दूसरी जानिब जाके प्लस में हो गया ऐसे, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब देखें होना क्या है, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी z इनवर्स की वैल्यू 2 आ रही है, ये आपने यहाँ पे पुट कर लेनी है 1 - 2। तो ये देखो बच्चों, ये आपके पास क्या आता है, -1 आ जाता है। तो दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, आप नीचे पुट कर दें। एक वैल्यू आपके पास आई है 2 और एक -1। तो यानी फाइनली आपका x ऑफ z जो था वो बराबर था इस टर्म के, और ये टर्म आपके पास जो थी वो इसके बराबर थी, और ये टर्म जो है वो इसके बराबर थी, और ये टर्म यानी डायरेक्ट x ऑफ z के ही बराबर थी। a की वैल्यू आपके पास 2 आई हुई है, तो 2/1 - z इनवर्स, और b की वैल्यू आपके पास -1 आई हुई है, तो सेंटर में माइनस आ जाएगा 1 - 1/2 z इनवर्स। ये सारी कहानी थी जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। अब चलते हैं अपनी काज़ैलिटी और एंटी काज़ैलिटी की तरफ। दिमाग तो काफ़ी ख़राब हुआ है इसको ही सॉल्व करते हुए, अभी काज़ैलिटी और ये एंटी काज़ैलिटी का कंसेप्ट भी बड़ा दिमाग ख़राब करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले नंबर पे वो कहता है इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म आपने फाइंड आउट तो करना है, लेकिन उस वक्त कुछ कंडीशंस हैं। आर और सी जो है उसमें पहली कंडीशन ये बताई गई है कि आपका जो जी है, जी का मैग्नीट्यूड वो ग्रेटर देन 1 है। पहले तो सॉरी आपको पोल्स भी फाइंड आउट करने होंगे।
यानी इनके पोल्स कहाँ पे है। तो पोल्स तो आप असल में फाइंड आउट ही कर रहे थे यार, मैं पोल्स क्यों आपको फाइंड आउट करवाते करवाते रुक गया। बच्चों देखो पोल्स असल में होते हैं क्या, पोल्स मैंने आपको बताया था वो वैल्यूज़ होती हैं जी इनवर्स, यहाँ पे वेरिएबल है असल में, तो जी इनवर्स की वो वाली वैल्यूज़ जो यहाँ पे पुट करने से हमें रिजल्ट में इन्फिनिटी मिलता हो। यानी देखो यहाँ बटे में मैं जी इनवर्स की कोई ऐसी वैल्यू पुट करूँ जिससे बटे में ज़ीरो बन जाए और रिजल्ट में मुझे इन्फिनिटी ही मिलेगा, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय ज़ीरो आ जाएगा। तो किसी भी चीज़ को अगर आप डिवाइड करते हो ज़ीरो से तो वो इन्फिनिटी बनता है। तो इसका पोल वन जो पी पोल्स चले पी की फॉर्म में लिख लेते हैं। जो इसका यानी पोल आ रहा है वो क्या आ रहा है, जी इनवर्स की जगह जब मैं वन पुट करूँगा तब मुझे यानी रिजल्ट में इन्फिनिटी मिलेगा। और दूसरा इसका पोल अगर मैं चेक करूँ तो जी इनवर्स की जगह अगर बच्चों देखो आप टू पुट करते हो तब यहाँ पे क्या होगा, टू टू से कटेगा, वन माइनस वन जीरो होगा, वन डिवाइडेड बाय जीरो इन्फिनिटी होगा। तो लिहाजा यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी पोल इन्फिनिटी ही होता है। तो यानी दूसरे नंबर पे हमारे पास है टू पे बनती है अपना मतलब कि पोल बनता है टू पे। लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, टू नहीं पुट करेंगे। उसकी रीज़न वो आपके पास जी इनवर्स की वैल्यू है, जी इनवर्स की आपने जी की वैल्यू पोल के तौर पे पुट करनी होती है। तो जी इनवर्स की अगर आपके पास टू वैल्यू आ रही है तो जी की क्या वैल्यू होगी, वन ओवर टू होगी। यानी इसका उल्टा जी इनवर्स का इनवर्स इधर ड्रीवर हुआ तो जी की वैल्यू आ गई वन ओवर टू। ये मैंने क्यों नहीं आपको करके दिखाया, क्योंकि इसका भी देखें वन जी इनवर्स आपका वन के बराबर आ रहा था, अगर आप जी भी निकालते तो वन ही आना था, वन ओवर वन इज इक्वल टू वन ही होता। तो ये दो पोल्स आपके पास आ गए हैं। अब पोल्स आ गए हैं, अब देखो बच्चों ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनके अकॉर्डिंग आप देखें कि ये कह रहा है कि हमारा जो z है वो ग्रेटर दैन वन है। ठीक है, तो सिस्टम काजल हुआ। ठीक है, सिस्टम काजल है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, अगर आपका यानी कि z जब ग्रेटर दैन वन होता है, उसकी वैल्यू ग्रेटर दैन वन होती है, तो आपके सिस्टम की जो मतलब कि ROC होती है वो क्या कर रही होती है, वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल होती है। यानी कि उसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनता है वो वन से इन्फिनिटी की तरफ बनता है। यानी वो इंटीरियर यानी रीजन की तरफ नहीं आ रहा होता, रीजन मीन्स ओरिजिन की बात कर रहा हूँ, ओरिजिन की तरफ नहीं उसकी वेव्स आ रही होती। तो आपका सिस्टम इस कंडीशन में क्या है, आपने लिखना है आवर सिस्टम इज़ काजल, काजल है। ठीक है जी, तो लिहाजा हमारे पास जो इनका इन्वर्स आएगा, इन्वर्स से एक्स ऑफ जी अपना बन जाएगा, अपना एक्स ऑफ एन बन जाएगा। ठीक है, और इनकी बात करूं तो ये देखो टू पीछे हट गया और इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म हम ले रहे हैं इस टर्म का वन ओवर वन माइनस जी इन्वर्स का। ठीक है जी, और यहाँ से माइनस वन पीछे हट गया और इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म आ गया वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन ओवर टू जी इन्वर्स। अब ज़रा गौर चेक कीजिएगा, आपको टेबल में दिखाने लगा हूँ। टेबल वैसे यार बार बार दिखाने से, चले एक दफ़ा बस दिखाऊंगा, बाकी फिर दूसरी टर्म्स की दफ़ा मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आप टेबल देख सकते हैं, ये हमारे पास टेबल है आपका बुक के वाला, आपको ये गिवन भी होगा। ठीक है, टेंशन ना लें, पेपर में ये देना उस्ताद का वैसे फ़र्ज़ होता है, आप पता नहीं आपके उस्ताद कैसे हैं। तो ये फ़र्स्ट मेरे पास यहाँ पे देखें ये बताया गया है, ये हमारी बच्चों प्रॉपर्टी है इस वक्त, ये वाली नहीं, ये वाली भी नहीं है, ये ऊपर वाली है। हाँ देखें हमारे पास है वन ओवर वन माइनस ए जी इनवर्स, यानी बटे में जी इनवर्स है और उनके साथ कोई नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक में ए वन मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरे में हमारा वन ओवर टू मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये बता रहा है ये उस वक्त प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करेगी जब आपके जी की मैग्नीट्यूड ग्रेटर दैन ए की मैग्नीट्यूड हो, यानी यहाँ पे जो नंबर हो उससे ग्रेटर हो। तो अभी देखें दोनों में हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, देखें ज़रा गौर करें, ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसमें हमारे पास जी की मैग्नीट्यूड वन से ग्रेटर है, वन से, और यहाँ पे देखें ए की वैल्यू वन है और वन ओवर टू है, तो वन और वन ओवर टू यानी दोनों से ग्रेटर ही है ना, वन ग्रेटर दोनों में से नंबर वन बनता है, या वन ओवर टू दोनों देख लो, तो वन से भी ये वैल्यू बड़ी है, ये खुद कह रहा है, और वन ओवर टू से भी बड़ी है, तो यानी इस पे वही प्रॉपर्टी होल्ड करती है जो कि उसने मुझे बताई हुई है। मैं आपको यहाँ पे चले एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ, ए एन यू ऑफ एन आपके पास आएगा टाइम डोमेन में इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म लेने से किसका, वन ओवर वन माइनस ए और साथ में जी इनवर्स, अगर आपके पास ए की जो मैग्नीट्यूड है वो जो है उससे आपका जो जी है, जी की मैग्नीट्यूड वो ग्रेटर हो। ठीक है जी, ये चीज़ वो कह रहा है। तो ये प्रॉपर्टी उस वक्त होल्ड करती है और ये इसमें लागू होती है, तो लिहाजा हम लागू करके फिर अपना लेते हैं एक्स ऑफ एन इज़ इक्वल टू आ जाएगा। ये मैंने एक्स ऑफ एन डायरेक्ट इसलिए लिख दिया हुआ क्योंकि इसका हमने उसी वक्त इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म ले लिया, इस साइड पे भी होना है, इसी वजह से जेड माइनस वन यहाँ पे मेंशन है।
तो देखो बच्चों 2 इसका क्या आएगा, देखो बच्चों a की जगह यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो 1 का आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे 1 की पावर n और साथ में ऐसे u ऑफ n, ठीक है जी। और इसका क्या आएगा देखें, इसका आएगा 1/2 हमारे पास है a की जगह, तो 1/2 की पावर n साथ में u ऑफ n। अब सेकंड देखते हैं इसका बी पार्ट में देखिए उसने बोला हुआ है आपका ROC जो है वो लेस देन 0.5 है। इसका क्या मतलब है बच्चों, हमारा सिस्टम असल में यहाँ पे एंटी काजल हो गया। उसकी रीज़न ये है, आपके पास देखें जो दो पोल्स थे, एक था 1 और दूसरा 1/2, ठीक है, ये 0.5 1/2 ही होता है। 1/2 और 1 ये दोनों जो हैं आपके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से बाहर हो गए हैं, यानी आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 0.5 से स्टार्ट होता है और 0 की तरफ जाता है। जबकि देखो हमारी वैल्यू यानी 0.5 पे है, लेकिन ये 0.5 से भी छोटा है और 1 से भी छोटा है। तो इस कंडीशन में फिर कौन सा लगता है, आप सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे आवर सिस्टम इज़ एंटी काजल, ठीक है, यानी दिया गया सिस्टम जो है वो एंटी काजल हो चुका है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ये तो आपने लिखना ही लिखना है। अगला जो लास्ट वाला ना वो मिक्स है, मैं आपको बताता हूँ, ये प्रॉपर्टी भी आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा टेबल में। अब आपने देखा कि आपकी जो जी की मैग्नीट्यूड है वो लेस दैन है, लेस दैन ए है। तो ये देखें जी की मैग्नीट्यूड जब लेस दैन ए होती है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ये वाला आपके पास चलता है फिर काम। इसमें देखें जी की मैग्नीट्यूड लेस दैन ए लिखा हुआ है, ठीक है, वो था आपके पास जी की मैग्नीट्यूड ग्रेटर दैन ए, ये वाला। अभी आप ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं फिर, तो उसका ये देखें, ये जो भी लिखी हुई है ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। वो ये प्रॉपर्टी है बच्चों -a⁴n u ऑफ -n-1, ठीक है, जो कि किससे हासिल होती है, इस फॉर्म से 1 माइनस ए जी इनवर्स, अगर आपकी जी की जो मैग्नीट्यूड है वो लेस दैन ए की मैग्नीट्यूड है। अब देखो बच्चों ये दोनों में एग्जिस्ट हो रहा है, यानी कि हमारे पास दोनों में देखो हमारे पास जो जी की मैग्नीट्यूड है, एक तरफ हमारे पास 1 है, ठीक है, ये रहा, एक तरफ ए की वैल्यू 1 है, एक तरफ 1/2 है, तो ये दोनों से छोटी वैल्यू है जी की मैग्नीट्यूड जो है 0.5 है ना। 0.5 से बच्चों हमारी जी की जो वैल्यू है वो छोटी है, यानी 1/2 से छोटी है, 1/2 से छोटी है तो 1 से भी छोटी है, इन दोनों से छोटी है तो दोनों एंटी काजल हुए, तो उन पे यही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। यानी हमारे पास आ जाएगा x ऑफ n इज इक्वल टू, अप्लाई करो बच्चों, 2 जी इनवर्स 1/1 माइनस जी इनवर्स जी इनवर्स 1/1 माइनस 1/2 जी इनवर्स। तो ये देखें मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करने लगा, एक्स ऑफ एन मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़रा गौर करें, रिजल्ट आता है 2 माइनस इंटू दिस, तो यानी माइनस भी साथ में निकलेगा, तो यानी ये हो जाएगा -2 और इसका मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे जो भी ए है वो उसका 1 यानी कि उसकी पावर n हो जाएगी, ए की जगह मेरे पास यहाँ पे 1 है, तो 1 की पावर ऐसे n और साथ में आ जाएगा u ऑफ -n-1, ठीक है जी। और फिर सेंटर में माइनस है ये वाला, और ये भी आपको पता है एंटी काजल है, इसकी भी जो मैग्नीट्यूड है उससे लेस दैन ही है हमारे जी की मैग्नीट्यूड, तो उस पर भी यही प्रॉपर्टी होल्ड होनी है, तो ये माइनस भी आ जाएगा उसके साथ, तो लिहाजा माइनस माइनस प्लस हुआ पहले नंबर पे। तो फिर ए की पावर n, ए की जगह हमारे पास यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 की पावर n साथ में आ गया u ऑफ -n-1। आप चाहे तो इसको कॉमन भी लेके लिख सकते हैं ये u ऑफ -n-1 को, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट लास्ट में सी पार्ट है बच्चों, मैं सी पार्ट की यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस उसने बताया हुआ है कि आपकी जो जी की मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर दैन है 0.5 से, वो ये कहता है, ठीक है, और लेस दैन है 1 से। अब भी आपको समझ आती है इसमें क्या चक्कर है। अब यहाँ पे आपने ज़रा ना तसल्ली के साथ देखना है, वो कहना क्या चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि आपकी जो जी की मैग्नीट्यूड है वो 0.5, एक तरफ आपके पास ये पॉइंट बन रहा है जी की मैग्नीट्यूड ग्रेटर दैन 0.5 है, और दूसरी तरफ क्या पॉइंट बन रहा है, जी की मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है। तो ये दोनों फार्मूले एट द सेम टाइम अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर आपके पास एक्स ऑफ एन क्या आएगा, देखें ये कह रहा है जी की मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 मीन्स यानी कि ये जो आपका पहला पोल है ना, पहला पोल, यानी इसमें आपके पास आपके सामने ए की वैल्यू 1 है, तो यानी ये वाले 1 की बात हो रही है, जेड की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से लेस देन है, यानी इसके केस में ये एंटी काजल है, आपका ये वाला सिस्टम एंटी काजल है इस केस में। लेकिन ये ऊपर वाला जो 0.5 वाला जो सेकंड पार्ट है वो काजल हो चुका हुआ है, क्योंकि उसमें जी की मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0.5 है, ठीक है।
यानी सिंपल सी बात है यार, अगर आपके पोल से आपकी मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेटर हो जाती है तो आपका सिस्टम काजल होगा, ठीक है। अगर उससे लेस देन हो जाती है तो एंटी काजल होगा। यही आपकी डेफिनेशन है। जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया लास्ट में। और आप प्रॉपर्टीज़ लगाओगे तो जैसा कि मैंने बताया इसके ऊपर तो वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी ये वाली, क्योंकि ये एंटी काजल है इस वक्त, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड लेस दैन आपकी जो वैल्यू थी पोल की उससे लेस दैन है जी की मैग्नीट्यूड। जी की मैग्नीट्यूड यानी 1 से लेस दैन है, यहाँ पे 1 पोल है इसके लिए, यानी फर्स्ट वाले नंबर के लिए पार्ट जो है। तो उसका जब मैं जी इन्वर्स लूँगा तो आपके सामने रिजल्ट क्या आता है, माइनस ए एन, ए की वैल्यू इसमें 1 है हमारे पास, तो 1 यानी माइनस यहाँ शुरू में आ गया, 1 की पावर ऐसे एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1। सेंटर में आपको पता है माइनस है ये वाला। और ये जो अपना पास दूसरा नंबर है इसमें देखें 1/2 था इसके ए की वैल्यू, इसके ए की वैल्यू यानी 0.5 चलती आ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जी की जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन ए है, ए की मैग्नीट्यूड। यही बात बनती है ना यहाँ पे, सेम टू सेम कहानी। तो इस पे इसके ऊपर हमने आपको बताया था ये वाला फार्मूला लगता है। देखें जब जी की मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन ए हो यानी काजल सिस्टम हो तो उस वक्त आपने ये वाली इक्वेशन लिखनी होती है, ए एन यू एन। ए की वैल्यू आपके सामने 1/2 है यानी 0.5, तो यानी 1/2 की पावर एन और साथ में यू ऑफ एन आ जाएगा। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यार ये जस्ट आपको फिर ऐसे याद रखना होगा। जस्ट एक इसका जुगारी तरीका जो मैं हर दफ़ा बताता हूँ, अगर आपके यानी सिस्टम जो आपका पोल है ना, पोल जहाँ पे आपका पोल बन रहा है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट पोल की ही बात बनती है। जो आपके पोल्स है ना, अगर उनसे आपके जी की वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल एक आपके पास पोल है, फॉर एग्जांपल एक आपका पोल है, पी की वैल्यू है, ठीक है। अगर आपके जी की वैल्यू जो है वो 1 से लेस देन हुआ करेगी तो आपका सिस्टम बच्चों एंटी काजल होगा, और अगर 1 से ग्रेटर हुआ करेगी जी की मैग्नीट्यूड तो आपका सिस्टम काजल हुआ करेगा, ठीक है। जस्ट इतना याद रख लो, जी की अगर मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो सिस्टम काजल, इसका अपोजिट एंटी काजल। जस्ट